अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप दुर्घटनाओं को होने से पहले रोकना चाहते हैं या आप सेफ्टी चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं इस विषय में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें। कार्यस्थल हो या निर्माण स्थल या घर, हर जगह सेफ्टी को प्राथमिक महत्व प्राप्त है। एक अच्छी तरह निर्मित सेफ्टी चेकलिस्ट एक प्रोएक्टिव सेफ्टी डिवाइस के रूप में कार्य करती है। प्रोएक्टिव यानी दुर्घटना को होने से पहले ही रोकने के उपाय के रूप में काम करती है। यह संभावित खतरों को पहचानने में मदद करती है। इससे जोखिम को कम करना आसान हो जाता है। इससे दुर्घटनाओं एवं उसकी चपेट में आने वालों की संख्या में बड़ी कमी देखने में आती है। यहाँ हम सेफ्टी चेकलिस्ट के जरूरी अवयवों के बारे में जानेंगे और उसके निर्माण में आवश्यक इनसाइट्स पर चर्चा करेंगे। सेफ्टी चेकलिस्ट की आवश्यकता क्यों है? सेफ्टी चेकलिस्ट एक ऐसा व्यवस्थित साधन है जिससे हम कार्यस्थल के संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं एवं आवश्यक संरक्षा साधनों की उपलब्धता की स्थिति जांच कर सकते हैं एवं उपलब्ध संरक्षा साधनों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सेफ्टी चेकलिस्ट के इन परिणामों से उसका महत्व जाना जा सकता है। पहला, खतरों को पहचानना। दूसरा, दुर्घटनाओं की रोकथाम। तीसरा, वैधानिक अनुपालनों को बढ़ावा। और चौथा, एफिशिएंसी में वृद्धि। खतरों को पहचानना। ऐसे अनेक खतरे जिन पर ध्यान नहीं जा पाता, जो कि ऑपरेशन एवं इन्वायरमेंट के सेफ्टी चेकलिस्ट के प्रयोग से उन सभी खतरों को पहचाना जा सकता है एवं उन पर नज़र रखी जा सकती है। दूसरा, दुर्घटनाओं की रोकथाम। चेकलिस्ट की मदद से पहचाने गए खतरों पर पहले से ही रक्षात्मक उपाय लागू कर देने से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। तीसरा, वैधानिक अनुपालनों को बढ़ावा। एक अच्छे सेफ्टी चेकलिस्ट के निर्माण में इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एवं स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस का ध्यान रखा जाता है। चौथा है दक्षता में वृद्धि। सेफ्टी चेकलिस्ट को लागू करने से प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होती है, व्यवधान न्यूनतम हो जाते हैं, जिससे लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और परिणामतः दक्षता में या एफिशिएंसी में वृद्धि दिखाई देने लगती है। इफेक्टिव सेफ्टी चेकलिस्ट के अवयव या कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स अवश्य होने चाहिए, जिसमें कि पहला है रिस्क असेसमेंट या जोखिम आकलन। दूसरा, सुरक्षा साधन। तीसरा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। चौथा, आपातकाल की तैयारी। पांचवा, हाउसकीपिंग। छठवां, उपकरणों का निरीक्षण एवं संधारण। सातवां, कम्युनिकेशन या संचार। आठवां, नियमों विनियमों का अनुपालन। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है रिस्क असेसमेंट या जोखिम आकलन। सेफ्टी चेकलिस्ट का निर्माण सारी एक्टिविटीज़ और उसके इन्वायरमेंट के संपूर्ण रिस्क के असेसमेंट से प्रारंभ करें। सभी संभावित खतरों जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रासायनिक एवं एर्गोनॉमिक्स आदि को इसमें शामिल करें। दूसरा, सुरक्षा साधन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सुरक्षित रूप से करने में आवश्यक सभी सुरक्षा साधन जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आवश्यक अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी एग्जिट आदि की उपलब्धता एवं उसके क्रियाशीलता को भी उसमें कंसिडर करें। तीसरा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यह वेरीफाई करें कि क्या कामगार अपने कामों से संबंधित सेफ्टी प्रोसेसेस एवं प्रोटोकॉल्स में पर्याप्त ट्रेंड हैं। विभाग में लगातार चलने वाले ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स उपलब्ध हैं या नहीं हैं, ये भी अवश्य चेक होना चाहिए चेकलिस्ट के माध्यम से। चौथा है आपातकाल की तैयारी, इमरजेंसी प्रिपरेशन। आपातकाल में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी सभी को होना, जैसे कि स्थान खाली करना या जिसको हम इवैक्यूएशन कहते हैं, या फर्स्ट एड प्रोसेसेस, फायर एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि। इन सभी अवस्थाओं में उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी अवश्य चेकलिस्ट में हो और इन सब तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर मॉक ड्रिल, इसको भी अवश्य चेकलिस्ट में शामिल करना चाहिए। पांचवा है हाउसकीपिंग। साफ सुथरे एवं सुव्यवस्थित कार्य वातावरण को बनाए रखना ताकि अटक कर गिरने की या फिसल कर गिरने की घटनाएं न्यूनतम हो। इसमें चलने के रास्तों और स्टोरेज एरियाज और मशीनों का नियमित निरीक्षण अवश्य शामिल होना चाहिए। अगला है इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस। मशीनों, औजारों एवं अन्य उपकरणों का नियमित निरीक्षण एवं संधारण की जांच करना
ताकि वे सुरक्षित रूप से संचालित रहें, यह भी सेफ्टी चेकलिस्ट में अवश्य शामिल होना चाहिए। इसके अलावा इन सभी कामों का दस्तावेजी अभिलेख, उनकी भी जांच, जिससे कि उनमें लिखे परिणामों और किसी भी मुद्दे पर समय पर समाधान हो पा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच हो सके। 7वां है कम्युनिकेशन या संचार। सेफ्टी संबंधित मामलों, दुर्घटनाओं एवं नियर मिस घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी माध्यमों की व्यवस्था है या नहीं। खुले संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है, जहां कामगार के लिए सेफ्टी रिलेटेड मामलों को उठाना आरामदायक हो या कंफर्टेबल हो। 8वां है नियमों विनियमों का अनुपालन। सेफ्टी रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एवं बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के साथ समकक्ष रहें, ऐसी व्यवस्था चेकलिस्ट में होनी चाहिए। और हमारा सेफ्टी चेकलिस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ सुसंगत हो एवं चेकलिस्ट का समय समय पर नियमों विनियमों में परिवर्तन के अनुसार अपडेट होना सुनिश्चित हो। ये सारे कंपोनेंट्स हैं एक बेस्ट सेफ्टी चेकलिस्ट बनाने के। अब हम देखते हैं कि सेफ्टी चेकलिस्ट का निर्माण एवं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक आदर्श एवं इफेक्टिव चेकलिस्ट के निर्माण में इन सभी का अनुपालन आवश्यक होगा। सबसे फर्स्ट है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको इन्वॉल्व करें। सेफ्टी चेकलिस्ट के निर्माण में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या विभिन्न हितधारकों को पहचानें और उनको शामिल करें, जैसे कि प्रबंधन, कामगार, सेफ्टी ऑफिसर्स एवं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एवं ठेकेदार। इन सभी को सेफ्टी चेकलिस्ट के निर्माण में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इसके बाद है कस्टमाइजेशन या अनुकूलन। वातावरण या गतिविधि की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं जोखिमों के अनुसार काट छाँट कर एवं जोड़कर सेफ्टी चेकलिस्ट को बनाएं। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको रिस्क का सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है, उनके द्वारा मिले इनपुट को अवश्य चेकलिस्ट में स्थान दें। अगला है स्पष्टता एवं सरलता। सेफ्टी चेकलिस्ट स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए एवं समझने में आसान होने चाहिए। जहाँ तक आवश्यक हो सरल शब्दों एवं चित्रों का उपयोग करें ताकि समझने में आसानी हो। चौथा है प्रशिक्षण एवं परिचय कराना। चेकलिस्टों के सही उपयोग हेतु लोगों को प्रशिक्षण मिले। प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि सेफ्टी को बनाए रखने में उसकी क्या भूमिका एवं उत्तरदायित्व है। 5वां है नियमित समीक्षा एवं अद्यतन या अपडेट करना। नियमित अंतरालों पर सेफ्टी चेकलिस्ट को रिव्यू करना आवश्यक है ताकि वातावरण, व्यवस्था, प्रक्रियाओं, नियम कानूनों, इन सभी में किसी के भी परिवर्तन के अनुसार चेकलिस्ट में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। और चेकलिस्ट का इस्तेमाल करने वालों से भी नियमित रूप से फीडबैक लेना आवश्यक है ताकि आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंटीग्रेशन विथ प्रोसेसेस या प्रक्रियाओं के साथ एकीकरण। सेफ्टी चेकलिस्ट मौजूदा प्रक्रियाओं के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए ताकि उनका निर्बाध रूप से इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित हो। उचित अंतरालों पर सुरक्षा सेफ्टी चेक्स को करने के लिए चेक पॉइंट्स या चेकलिस्ट को समाविष्ट करें, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही बीच बीच में इन चेकलिस्ट का प्रयोग हो सके ऐसी व्यवस्था करें। 7वां है दस्तावेज बनाना एवं रिकॉर्ड रखना। सेफ्टी इंस्पेक्शंस एवं उसके अनुसार सुधार की कार्रवाई या करेक्टिव एक्शंस एवं सुरक्षा प्रशिक्षण या सेफ्टी ट्रेनिंग्स का डॉक्यूमेंटेशन अवश्य करें। उसके डॉक्यूमेंट्स को बनाएं और उनके जो रिकॉर्ड है उसको सुव्यवस्थित रूप से जमा कर रखा जाए ताकि जब भी आवश्यक हो ऑडिट इत्यादि के समय या इंस्पेक्शन के समय तो उनको आसानी से प्रदर्शित किया जा सके। 8वां है निरंतर सुधार या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। फीडबैक को प्रोत्साहित करके कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की संस्कृति को बढ़ावा दें। नियमित रूप से सेफ्टी चेकलिस्ट का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार सेफ्टी चेकलिस्ट में सुधार को लागू करें। उपसंहार: एक अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ चेकलिस्ट व्यापक सेफ्टी कार्यक्रम की आधारशिला है। यह जोखिमों को पहचानने एवं न्यूनतम करने के लिए एक प्रोएक्टिव टूल की तरह कार्य करती है। उसके अवयवों जैसे रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस, ट्रेनिंग्स, इमरजेंसी प्रिपरेशन और स्टेटरी कंप्लायंसेस को शामिल करने के द्वारा सेफ्टी चेकलिस्ट सभी हितधारकों के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक ज़्यादा सुरक्षित वातावरण का निर्माण करती है। सेफ्टी चेकलिस्ट के सावधानीपूर्वक निर्माण, कार्यान्वयन एवं निरंतर सुधार द्वारा चेकलिस्ट के जीवन रक्षा एवं सेफ्टी कल्चर हेतु प्रभावी होना सुनिश्चित किया जा सकता है।